सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 16,000 बरतरफ मुलाजमीन में से ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन नौकरियों पर फौरी बहाल। ग्रेड 8 से उससे ऊपर के मुलाजमीन को महकमाना टेस्ट पास करना होगा। सिर्फ टेस्ट पास करने वालों को दोबारा मुलाजमत पर रखा जाएगा। अदालत उस्मा ने हुकूमती तजावीज़ मान ली। अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ को फैसले का हिस्सा बना लिया गया। जस्टिस उमरता बिंदाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की फौरी बहाली की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट अपीलें मुस्तरद करने से इख्तलाफ किया और तमाम मुलाजमीन को बहाल करने के हक में राय दी, जबकि 4 जजेस ने सिर्फ छोटे मुलाजमीन की फौरी बहाली के हक में फैसला दिया। बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के सबराहान का फैसले का खैर मकदम। छुट्टियां कब होंगी? वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 20 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियां देने की सिफारिश कर दी। फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की असद उमर से मुलाकात। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा NCOC हुकाम से मामले पर बात करूंगा। स्कूल खुलने पर कोरोना फैलने का खदशा है, इदारे दोबारा बंद करना पड़ सकते हैं, एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। NCOC ने तालीमी इदारों में वैक्सीन जारी रखने की हिदायत दी है। छुट्टियां 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक करेंगे। पंजाब हुकूमत की अदालत में यकीन दहानी। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग के डेरे। मामूली कमी से लाहौर दूसरे नंबर पर। फिजाई आलूदगी की वजह से शहरियों को तिब्बी मसाइल का सामना। धुंध की वजह से बुरेवाला, हारूनाबाद, बहावलनगर, सराय मुगल, गग्गू मंडी और उस शरीफ में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद करना पड़ी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल, कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। लाहौर एयरपोर्ट पर 15 परवाजें मनसूख, 13 ताखीर का शिकार हुई। सिंध हाई कोर्ट का मक्का टेरेस का बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत करने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने अपने फैसले में कहा ज़रूरत पड़े तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाए। गैर कानूनी तामीरात गिराकर 12 जनवरी तक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। सानिहा सियालकोट में मुलव्विस मजीद 33 मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त में। तहकीकात भी जारी। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। पुलिस हुकाम का मलिक अदनान को गवाह बनाने का फैसला। ट्रायल जनवरी में शुरू किया जाएगा। पंजाब के हल्का PP 206 खानेवाल में नून लीग ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम कामयाब। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 47,985 वोट लिए। PTI उम्मीदवार नौरीन निशार डाहा 33,875 वोट हासिल कर सकी। नून लीग के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। सीट मुस्लिम लीग नून के निशार डाहा की वफात पर खाली हुई थी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर कारकुनों को जुनूबी मुबारकबाद। कहा पंजाब के अवाम ने नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। इलेक्शन जुनूबी पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी खिदमत का एतराफ़ है। हमजा शहबाज बोले ज़िमनी इलेक्शन से साबित हो गया वोट मुस्लिम लीग नून का है। मुस्लिम लीग नून के वोट को ओशियत कंडों से छीना नहीं जा सकता। तब्दीली का जूठा सब्ज़बाग अवाम पर कहर बनकर टूटा। इमरान खान का यौम हिसाब करीब आ गया। इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की तैयारियां जारी। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कहा OIC के गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। पाकिस्तान ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। फ़ारूक हबीब बोले OIC के गैर मामूली इजलास की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है।
अफगानिस्तान की फौरी मदद ना की तो इंसानी बहरान मजीद बढ़ सकता है। मौशी तबाही के असरात पड़ोसी ममालिक पर भी पड़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। अपने बयान में शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान OIC का बुनियादी मेंबर है, इन्हें तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। अमरीकी हुकाम को भी कहा है, माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। यूरोपीय यूनियन और नेटो कमांडोज को एहसास हो गया है कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़े तो नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लॉन में हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मंदुल्लाह ने नए जजों से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले जजों में बैरिस्टर सरदार एजाज इसहाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समर रिफत इम्तियाज शामिल हैं। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक होंगे। पंजाब कमेटी वज़ीर आज़म को अपनी इब्तदाई सिफारिशात पेश करेगी। इजलास में पंजाब के बल्दियाती उमूर और पार्टी उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कैंसर, किडनी और दीगर अमराज में मुब्तला 7 मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 31,47,000 रुपए के फंड्स का इजरा। वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब को मरासा जारी कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब हुकूमत मुस्तहिक और बीमार खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। 1 जनवरी से सूबे भर में 3 करोड़ खानदानों को हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हेल्थ कार्ड खानदान के सरबराह को मिलेगा। 85 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड दे चुके हैं। एक सवाल पर बताया, 4 करोड़ 80 लाख बच्चों को कामयाबी से रुबेला वैक्सीन लगा दी है। कोरोना की चौथी लहर मजीद 14 अफराद की जिंदगियां ले गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 41,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। 277 मस्बत निकले। कोरोना के मस्बत केसों की शरह 0.66% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक अब तक 13 करोड़ 83 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। बरतानिया में कोरोना फिर गजब ढाने लगा। 24 घंटों में मजीद 146 अफराद मोहलिक वायरस की भेंट चढ़ गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव भी तेज। बरतानिया में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में 76% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी सदर जो बाइडन की तमाम अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाने की अपील। G7 मुमालिक ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को आलमी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। डॉलर का बुलंदियों का सफर जारी। इंटरबैंक मार्केट में 21 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 178 रुपये 19 पैसे हो गई। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 43,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए इदारा जाती तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए तमाम पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाह है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए एक बिल्कुल बेसरोपा बेमहल कैंपेन चलाई जाती हैं। वज़ीर आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमारा ये मानना है कि इसके ऊपर सख्त एक्शंस जो हैं वो ज़रूरी, लिहाजा हमने फैसला किया है कि वजहुद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं।
बनीगाला के अखराजात के इल्जामात हुकूमत कानूनी जंग लड़ने को तैयार। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। इल्जामात की सख्ती से तरदीद। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम की ज़ात को जिस तरह निशाना बनाया गया काबिल मुजम्मत है। वजीर आजम ने जिस शख्स पर एहसान किया उसी ने वजीर आजम की ज़ात पर हमला किया। अब लोगों की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखा जाता। वजीर आजम की जिंदगी और बनीगाला घर से मुतालिक झूठ बोला गया। इदारों के सरबराहों के खिलाफ भी मुहिम चलाई जाती है। भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं। कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें। सवाल ये है कि हुकूक की अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान की हुई है? जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अपने बयान पर डट कर कहा अगर कोई हद तक इज्जत का मुकदमा कराना चाहता है तो करे, जिसके हकूक पामाल हुए वो मुकदमा दर्ज कराए, कोई मसला नहीं। जो कहा सच कहा। ये भी बोले जहांगीर तरीन तरदीद के सिवा करते भी तो क्या करते हैं, ऐसे अखराजात किताबों में दर्ज नहीं होते। चीनी कमिश्नर बनाकर जहांगीर तरीन का कौन सा बाल फीका हुआ? चीनी बहरान में तो अरबों रुपए कमा लिए। आप अपने जहाज की बात करें, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आगाज अहम खबर से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 16,000 बरतरफ मुलाजिमीन में से ग्रेड 1 से 7 तक मुलाजिमीन नौकरियों पर फौरी बहाल। ग्रेड 8 और इससे ऊपर के मुलाजिमीन को महकमाना टेस्ट पास करना होगा। सिर्फ टेस्ट पास करने वालों को दोबारा मुलाजमत पर रखा जाएगा। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। सिर्फ टेस्ट पास करने वालों को दोबारा मुलाजमत पर रखा जाएगा। हुकूमती तजावीज़ मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस उमर अता मंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ फैसले का हिस्सा बनाई। तफसील जानते हैं जॉइन के हमारे नुमाइंदे अकील अफजल ने। अकील अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला था वो सुना दिया है। जस्टिस उमर अता मंदियाल ने ये फैसला पढ़ के सुनाया है। तमाम फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुलाजमीन की बहाली की अपीलें थी सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ एक्ट 2010 के तहत जो जिसमें तो इस्तदा की गई थी कि उनको बहाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने वो तो मुस्तरद कर दी। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना असखुद नोटिस 184(3) का इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 187 जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी इख्तियार देता है कि मुकम्मल इंसाफ की फराहमी, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को बहाली का हुक्म दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ये भी कहा है कि मुलाजमीन की बहाली के लिए टेस्ट की शर्त जो है वो लाजमी होगी और मुलाजमीन को टेस्ट देना होगा। तमाम जिन मुलाजमीन ने ग्रेड 1 से 7 तक, क्योंकि मुलाजमीन की भर्ती का कोई टेस्ट उस तरह होता नहीं है, उसके लिए कोई तरीकाकार नहीं, इसलिए उन मुलाजमीन को तो बहाल तस्वर किया जाएगा। लेकिन जो दूसरे मुलाजमीन हैं ग्रेड 8 या इससे ऊपर के मुलाजमीन, उनको इस टेस्ट से गुजरना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ये भी रिलैक्सेशन दी है कि अगर मुलाजमीन अपनी भर्ती के वक्त वो टेस्ट या इम्तिहान दे चुके होंगे तो उन मुलाजमीन की भी भर्ती के जो टेस्ट होगा वो अब नहीं लिया जाएगा, वो अपनी ओहदों पर बहाल होंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि इन मुलाजमीन की जो बहाली का अमल होगा वो 1997 से होगा और उस वक्त से ही उनको बहाल तस्वुर किया जाए। उनकी जो तरक्कियाँ होंगी, जो प्रमोशन होंगी, उनको उस वक्त से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तफसीली मुख्तसर फैसला भी सुनाया गया है, जबकि तफसीली फैसले का जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। जी ठीक है अकील अफजल, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।